नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर के मुगरावा शाहपुर थाना क्षेत्र के मझगवा गांव के रहने वाले दो सगे भाई जहांगीर और शाहजहां की गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन वो हत्या अभी रहस्य बनी हुई है। हम बात करेंगे इस पूरे हत्याकांड को लेकर के, आज पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि इस हत्याकांड में अब चंद्रशेखर रावण की एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर रावण ने परिवार के लोगों से बातचीत किया है वीडियो कॉल पे। क्या कुछ बातचीत हुई है वो हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये एक तरह से निर्मम तरीके से जो है दोनों भाइयों की हत्या की गई है, कहीं न कहीं ये जौनपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शाहजहां और जो है जहांगीर, जो दोनों भाई थे, अपने बहन के यहाँ शादी का कार्ड दे करके लौट रहे थे। उसके बाद अपराधियों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब एक बड़ा सवाल है, घटना के लगभग 3 दिन अब तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के जो हाथ हैं वो पूरी तरह से खाली नज़र आ रहे हैं। अभी हम कुछ तस्वीरें हमारे पास है, हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर शाहजहां के घर की है और जहांगीर के घर की है, जहां पे दो एम्बुलेंस के द्वारा दोनों भाइयों का पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचता है। तो किस तरह से वहां पे कोहराम मच जाता है, किस तरह से वहां पे भारी एक भीड़ सी जुट जाती है। हालांकि उसके पहले उतने लोग नहीं दिखाई देते हैं। जैसे ही शव घर पे पहुंचता है तो वहां पे एक भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो घर की महिलाएँ हैं शव तक न जाने पाए, उसके लिए महिलाओं को जो है घर के अंदर चैनल में ही बंद रखा जा रहा है। उसके बाद महिलाएं भी अपने उस परिवार के एक अहम हिस्से को, जहांगीर और शाहजहां को हाथ से बुलाती हुई नज़र आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कितना दर्दनाक ये तस्वीर हो सकती है। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों का जो दोनों भाइयों का शव पहुँचता है तो भारी पुलिस बल भी वहाँ मौके पर मौजूद रहती है। इस स्थितियाँ आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति वहाँ पे रही होगी। तमाम नात रिश्तेदार, गांव के लोग जो भी ये सुन रहे थे कि दोनों सगे भाइयों की गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है, तो वहाँ पे तमाम लोग पहुँच जाते हैं। हालांकि जिस तरह से भारी भीड़ देखने को उनके दरवाजे पे मिल रही, हर कोई रो रहा है, हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, लेकिन वहीं एक सबसे बड़ा जो रहस्य बना हुआ है वो ये है कि जहांगीर और शाहजहां की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। तो इनकी हत्या कर कौन सकता है, हत्यारे कौन है, अभी ये पुलिस को पता लगाना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके जो सामने आ रहा है कि परिवार के जो लोग हैं वो किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, मीडिया से बात तक नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने उस दौरान बात करने का पूरा प्रयास किया कि परिवार का कोई भी एक व्यक्ति आए, मीडिया के सामने अपनी बात रखे, अपनी मांग को रखे, जिससे कि ये प्रशासन के ऊपर दबाव बन सके, मीडिया में खबरें चल सकें कि हाँ, इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मीडिया के लोग लगे हैं। पीड़ित परिवार की जो मांग है उसकी आवाज़ को उठाई जा रही है, उसकी आवाज़ को प्रशासन सुन रहा है, उसकी आवाज़ को प्रशासन सुनने के बाद उस पर कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक परिवार का एक भी सिंगल सदस्य मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, अभी परिवार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन पुलिस भी कहीं न कहीं पूरे गुत्थी को सुलझाने में अभी तक जो है सफल नहीं हो पाई है। लगभग कई टीमें गठित की गई हैं, टीमें जांच पर भी लगी हैं। आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी पुलिस जो है परिश्रम कर रही है। प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, तमाम वो जो ज़िले हैं, बॉर्डर के ज़िले, वहाँ से भी प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से भी कोई इनपुट मिल सके। पुलिस के पास अभी कोई जो मुझे जानकारी, अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं मिल पाया है कि पुलिस इस केस तक जा सकती है। घटनावार अगर हम बात कर लें, जिस तरह से जो सिलसिलेवार ये घटना हुई है, अगर आप देरी से जुड़े हैं तो आप के कोई घटना पूरा जान जाएंगे। और मैं चंद्रशेखर रावण परिवार के लोगों से क्या बात की है, चंद्रशेखर रावण परिवार को किस तरह से न्याय दिलाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे और सुनवाएंगे चंद्रशेखर ने परिवार से क्या कुछ बात किया है। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है जौनपुर के मुगरावा शाहपुर थाना क्षेत्र के मझगवा गाँव में शाहजहां और जहांगीर, दो सगे भाइयों की हत्या के बाद गाँव में माहौल गमगीन है। यानी कि अभी तक जो माहौल है वो कहीं न कहीं चर्चाओं का जो बाजार है वो बना हुआ है। लगभग हत्या के 3 दिन बीत जाने के बाद भी हत्या की वजह और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की चुनौती अभी बनी हुई है। यानी कि पुलिस की अभी जो चुनौती है वो बरकरार है। अभी ना तो कोई सुराग मिल पा रहा है, ना कोई हत्या की वजह साफ हो पा रही है, और ना ही हत्यारों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। सोमवार को भीम आर्मी के लोग परिवार से मिलने पहुँचे, जहां चंद्रशेखर रावण ने वीडियो कॉल से जरिए पीड़ित परिवार से बात की। चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ बात की है आप भी सुनिए। आपको क्या आइडिया है? हमें तो सर कुछ आइडिया नहीं है। हमें कुछ आइडिया रहता तो अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि हमको तो कुछ आइडिया ही नहीं कि ये हुआ कैसा और क्यों हुआ ये, और हमारे साथ क्यों हुआ। क्योंकि हमारे बड़े पिता और हमारे पिता दोनों
वो एक ही जगह पे दोनों को मारा गया है और दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो इस चीज़ जैसे लूटपाट जैसा कुछ संदिग्ध लग रहा है या कोई? नहीं सर, लूटपाट का तो कुछ नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं उनके पास, तो लूटपाट क्या करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं उनके पास। वो सिर्फ मेरा छोटा भाई है, उसकी शादी है ये 25 अक्टूबर को, तो उसके सिलसिले में ये लोग दावत के लिए गए थे, रिलेटिव्स में दावत देने गए थे, वही सब था। और शादी का कार्ड वार्ड था और क्या अपना फ़ोन वगैरह ऐसे कुछ था, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लूटपाट वाली कोई वारदात हो। अच्छा, ठीक है। इसमें एक बार अगर आप एफआईआर को भी मुझे भेज दे तो मैं भी तत्काल एसपी से जो है आपका फोन करके बात कर लूँ। नहीं सर, एफआईआर तो कुछ हुआ ही नहीं ना सर, एफआईआर तो कुछ क्योंकि मालूम ही नहीं कौन है ना। अच्छा, हाँ नहीं एफआईआर तो मतलब घटना तो हुई है, इस हाँ, बात को हाँ, नोट हाँ। करने के लिए तो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर की होगी ना। वो लगे कि नामजद ना हो लेकिन एफआईआर तो की होगी। हाँ, अज्ञात के उस पर होती है। वो आफ्ताब भाई है मेरा, वो किया नहीं, मालूम नहीं मेरे को, उसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो अभी 2 दिन से, हम लोग कल से अभी स्टेबल नहीं हो पा रही। ये घटना जो हमारे साथ हो गई है उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं हम, मैं समझ सकता हूँ। तो इस वजह से उतना कुछ अपने समझ सवाल नहीं इधर होता। अपने ताए दोनों को होती है तो आपको तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कैसे तकलीफ हो रही है। जी आप जो है मानव भाई के टच में रहना, मैं अपने आप अपने स्तर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? जी जी, बहुत जो बहुत कुछ भी होगा एक ही भरोसा दिला सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंट होगा। कोई जो अगर पीछे है, कोई साजिश है, जो कुछ भी हो बचेगा नहीं। जी ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ के वो कर देंगे, ठीक है? जी जी ठीक है भाई, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ठीक मानो मुझे डिटेल भेज दो पूरी। ठीक सर, ठीक। एफआईआर तो एक फिल्मी अंदाज में हुई इस वारदात को सुलझाने में पुलिस की 7 टीमें लगाई गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस एक टीम मुंबई और आसनसोल भी गई है। घटना के एक दिन पहले ही जहांगीर मुंबई से आए थे, इस कारण एक टीम वहां भेज दी गई है, जबकि शाहजहां का बेटा 1 माह पहले आसनसोल गया था, इस कारण वहां भी एक टीम भेजी गई है। यानी कि पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से इस पर लगी हुई है, पूरी तरह से पुलिस काम कर रही है कि कहीं से कोई इनपुट मिल जाए। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आमतौर से आपने देखा होगा कि परिवार के जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं अपने आसपास के पड़ोसियों पर आरोप लगाते हैं, किसी के ऊपर शक होता है तो उसका नामजद तहरीर दे करके उस पे भी पुलिस को इनपुट करते हैं, पुलिस जांच करती है। हालांकि पुलिस अभी शून्य पर है, पुलिस को कहीं से कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है। परिवार के जो लोग हैं वो आखिर मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि आमतौर से देखा जाता है कि जो जिसके घर में ऐसी वारदात हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो वो मीडिया के सामने खुल करके अपनी बात रखता है, प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाता है, नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाता है, सरकार के ऊपर भी आरोप लगाता है और सरकार प्रशासन से मांग करता है उन दोषियों की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिसने उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की है। इस निर्मम हत्या के बाद परिवार का चुप रहना भी, मीडिया से दूरी बनाना भी कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण से जिस तरह से घर के एक सदस्य से वीडियो कॉल पर बात होती है, चंद्रशेखर रावण भी उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवार जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्ट नहीं बता पा रहा है कि क्या कुछ है। यहाँ तक कि पूछी जाती है कि तहरीर या मुकदमा दर्ज हुआ, तो उन्होंने कहा कि अभी शायद नहीं हुआ है। यानी कि परिवार के लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी तक जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। हालांकि एक जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन उनका सगा है, कौन मीडिया में बात कर रहा है। यहाँ तक कि जो चंद्रशेखर रावण से बात कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता है कि उनके घर के हैं या बगल के हैं या रिश्तेदार हैं। तो यानी कि जो अभी स्थितियां हैं वो पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। पुलिस अभी जीरो पर है कहा जाए, अभी टीमें भेज रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ न कुछ ज़रूर इनपुट लगेगा, आरोपी पकड़े भी जाएंगे, समय थोड़ा सा लग सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो गुत्थी है शाहजहां और जहांगीर की हत्या का, अभी गुत्थी सुलझने वाली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं है। हालांकि पूरे प्रकरण में जैसे ही कोई नई जानकारी निकल कर के आती है वो आपके साथ हम लेकर के हाजिर होते हैं।